नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून, गढ़ी, कैंट, चीड़बाग में शौर्य स्थल पर पहुंचे। रक्षा मंत्री ने शौर्य स्थल का लोकार्पण किया। वहीं देहरादून, गढ़ी, कैंट आर्मी एरिया में सेना ने प्लास्टिक वेस्ट से तैयार किए गए रेसिंग ट्रैक का भी उद्घाटन किया। इसके बाद शहीद जसवंत सिंह मैदान में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को संबोधित करने वो पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो शौर्य स्थल का लोकार्पण करने पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं सुचारू रूप से और कई जगहों पर लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही जो शहीद जसवंत सिंह मैदान है वहां पर पूर्व सैनिकों और नागरिकों को भी संबोधित करेंगे। सबसे खास बात यह कि देहरादून, गढ़ी, कैंट आर्मी एरिया में जो सेना ने प्लास्टिक वेस्ट से तैयार किया है रेसिंग ट्रैक, यानी यहां पर अब खेलकूद हो सकेंगे और ये रेसिंग ट्रैक जो होता है इसका फायदा इन सेना के लोगों को मिल सकेगा। मकर संक्रांति स्नान पर्व का काफी महत्व है क्योंकि मकर संक्रांति के पर्व के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण भी हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के उपरांत तिल और खिचड़ी के साथ वस्त्रों का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज मकर संक्रांति स्नान पर्व पर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। पूरा मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में विभाजित किया गया है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि मकर संक्रांति स्नान पर्व पर मां गंगा में डुबकी लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए मकर संक्रांति स्नान पर्व पर मां गंगा में डुबकी लगाकर दान पुण्य किया जा रहा है। मकर संक्रांति हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है और सूर्य उत्तरायण होते तो सूर्य उत्तरायण में हमारी भारतीय संस्कृति में स्नान, दान, जप, तप और स्वाध्याय, चिंतन, यज्ञ, हवन इत्यादि का बहुत महत्व है। तो गंगा का पावन तट हो, यमुना जी का पावन तट हो या सरयू जी का पावन तट हो या कोई धर्म स्थली हो, तीर्थ स्थान हो, तो वहाँ अगर व्यक्ति मकर संक्रांति को रहता है, स्नान करता है, सूर्य अर्घ्य देता है, सूर्य का ओम घृणी सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का यदि वो जप करता है तो निसंदेह उसके, क्योंकि जिस व्यक्ति का सूर्य उच्च का होता है, जिस व्यक्ति का गुरु उच्च का होता है, उसके बहुत सारे ग्रह प्रतिकूल होते हुए भी अनुकूल हो जाते हैं। तो इसलिए मकर संक्रांति का जो स्नान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जैसे कहा जाता है कि जो सूर्य है मकर राशि में चढ़ता है, तो इसके लिए जो है महादान का आज विशेष रखा जाता है। आज के दिन महादान माना जाता है और यहाँ पे काफी आनंद आ रहा है हम लोगों को। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाद एक बार फिर से 8 जनवरी को आयोजित हुई पटवारी परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला सामने आते ही सियासत अब गरमाने लगी है। मंडल मुख्यालय पौड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर के समीप यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष आयुष भंडारी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि प्रदेश में बड़ी मुश्किल से रोजगार के लिए भर्तियां खुलती हैं और उस पर भी परीक्षाओं में पेपर लीक और घोटाले हो जाना सरकार की नाकामी को दर्शाता है। इस दौरान मौजूद सभी लोगों ने प्रदेश सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर सभासद अनीता रावत की भी मौजूदगी रही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पेपर देने के लिए भेजते हैं और पेपर देने के बाद इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस पर प्रदेश सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। कब तक हमारे बच्चे इस तरह से इन लोगों के, इन भ्रष्टाचारियों के, ये हाकम सिंह को तो जेल भेज दिया है, लेकिन हाकम सिंह के जो ये साथ मिले हुए हैं, जो उसका उपयोग करने वाले जो लोग थे, वो लोग कहाँ हैं? उनको क्यों नहीं भेजा जा रहा है जेल? क्यों हमारे बच्चों को इस तरह से बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है? उनकी उम्र जा रही है, उनका समय जा रहा है। गरीब घरों के, सामान्य वर्गों के बच्चे हैं हमारे, उनके माँ बाप उनको एक पेपर भेजने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए उन बच्चों को, उनके पेरेंट्सों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये उन लोगों को नहीं दिखता है। उन लोगों ने सिर्फ ये धंधा बना दिया है कि यहाँ से हम पैसे किस तरह से इन बच्चों से वसूल करें। तो ये बहुत गलत बात है। सरकार को यहाँ पर जागना पड़ेगा। के साथ कोचिंग संस्थानों में प्रवेश करता है, सरकार कोई विज्ञप्ति निकाले और वो चयन हो सके।
और चयन हो सके। लेकिन अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे। जिस प्रकार से आपने यूके SSSC का प्रकरण देखा, फॉरेस्ट गार्ड का प्रकरण देखा, और अभी हाल ही में जो पटवारी घोटाले का जो प्रकरण सामने आया है, इससे अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हमारी सरकार से ये मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यदि दोषियों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई नहीं होती है तो युवा कांग्रेस समस्त अभ्यर्थी इसके खिलाफ आंदोलनरत प्रदेश भर में होगा। रामनगर प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति बैठ पड़ाव के आजीवन सदस्यों ने एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी रामनगर गौरव चटवाल को दिया है, जिसमें समिति के सदस्यों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों से समिति का नवीनीकरण नहीं हुआ है और समिति में वाद विवाद चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि समिति के पूर्व पदाधिकारी गलत तरीके से अपना कब्जा जमाए बैठे हैं और अवैध रूप से सारे कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने इसका विरोध किया है कि जब तक समिति के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल नहीं होता है तब तक समिति अस्तित्व में नहीं है। समिति के आजीवन सदस्य जगदीश तिवारी ने कहा कि अब ये लोग समिति के बैनर तले बसंत उत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं, जो गैर कानूनी है, जिसकी शिकायत रजिस्ट्रार कार्यालय हल्द्वानी में भी की गई है। उनके द्वारा भी इनको विभिन्न बिंदुओं पर 15 दिनों में जवाब देने को कहा गया है। आजीवन सदस्य जगदीश तिवारी ने कहा कि जब तक समिति का विवाद का समाधान नहीं होता तब तक ये कोई भी कार्य समिति के बैनर तले नहीं कर सकते। लोग प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति पेटपड़ा रामनगर के आजीवन सदस्यगण हैं और विगत कुछ वर्षों से लगभग 3 वर्षों से समिति जो है इसका रजिस्ट्रेशन जो है नवीनीकरण नहीं हुआ है और कुछ वहाँ विवाद चल रहा है। समिति के पूर्व जो पदाधिकारी हैं जबरन वहाँ पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं और अवैध रूप से वहाँ के जो है कार्य को जो है अंजाम दे रहे हैं। हमने इसका विरोध किया है और जब तक समिति का रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल नहीं होता है तब तक समिति अस्तित्व में नहीं है। गदरपुर के थाना परिसर के गेट पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने लोहड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया। लोहड़ी पर्व बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ गदरपुर क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों ने लोहड़ी का पर्व मनाया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस ने कहा कि इस तरीके का पर्व सभी धर्म जाति के लोग एक साथ मिलकर मनाएं। उन्होंने कहा कि मैं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन और अन्य पत्रकारों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बधाई देता हूं। एक तरीके से बड़ा अच्छा लगा कि मुस्लिम और हिंदूज और पंजाबी सब मिलकर जिस त्यौहार को मनाते हैं और आइंदा से भी हमेशा मनाते रहेंगे। तो इसके जो बैक में जो दूल्हा भाटी की जो आपने जीवनी के बारे में आपने एक तरीके से रॉबिन हुड जिस तरीके से थे वो अमीरों से ख़त्म करके और गरीबों को वो करते थे सेवा भाव के तौर पे। तो हालांकि उनका तरीका गलत था लेकिन फिर भी आज उनकी याद में जिस तरीके से लोहड़ी मनाई जाती है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बुजुर्ग महिला मुंबई की सड़क पर फटे हुए कपड़े पहने बैठी है। वीडियो बनाने वाले को बता रही थी कि मैं अल्मोड़ा की रहने वाली हूं, वहां मेरा बेटा और बेटी रहते हैं। मुख्यमंत्री ने उस महिला की खोज कर मुंबई से वापस घर लाने के लिए पुलिस विभाग को निर्देशित किया। उसके बाद प्रदीप कुमार राय पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा ने तहकीकात की तो पता चला कि वायरल वीडियो में जो महिला दिख रही है वो हेमा देवी निवासी ग्राम कोटियाक तहसील भिकियासैण जिला अल्मोड़ा की है। मानसिक रूप से वो विक्षिप्त है और पिछले 5 से 6 महीने से वो लापता है। उनकी गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई गई है। अल्मोड़ा पुलिस की एक टीम मुंबई गई और बुजुर्ग महिला को तलाश कर लिया। अब उनका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। चमोली जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से लगातार हिमपात होने के समाचार हैं। भू बैकुंठ धाम, श्री बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, चिनाब वैली, बंशी नारायण क्षेत्र, पांगड़चूला, कुंवारी पास, द्रोणागिरी घाटी सहित मिनी स्विट्जरलैंड चोपता, तुंगनाथ क्षेत्र में खूब बर्फबारी हुई। वहीं हिमक्रीड़ा स्थली औली में भी हल्की बर्फबारी हुई है। करीब 3 इंच बर्फ औली बुग्याल में गिरी है। बर्फबारी होने से पर्यटन स्थली औली पहुंचे पर्यटकों ने खूब लुत्फ उठाया। वाहनों की छत पर भी बर्फ की चादर जमी देखी गई। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के चलते निचले नगरी क्षेत्र में जबरदस्त शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। ठंड के प्रकोप को देखते हुए नगर पालिका जोशीमठ नगर क्षेत्र के सभी तिराहों, चौराहों सहित आपदा राहत शिविरों के बाहर शीतलहर से राहत पहुंचाने के लिए अलाव जलाने की भी व्यवस्था कराई जा रही है।
जोशीमठ नगर क्षेत्र में भू धसाव को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चमोली ने जारी दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ नगर क्षेत्र के 9 वार्ड में 760 भवन प्रभावित हुए हैं, जिसमें से 147 भवन ऐसे हैं जिनको असुरक्षित जोन के अंतर्गत रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने अब तक 185 परिवारों के 657 व्यक्तियों को विभिन्न ठिकानों पर अस्थायी रूप से विस्थापित किया। जिला प्रशासन ने जोशीमठ नगर क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने योग्य अस्थायी राहत शिविरों के रूप में 83 भवनों के 615 कक्षों का चिन्हीकरण कर लिया है, जिसमें 2190 व्यक्तियों को ठहराया जा सकता है। वहीं नगर पालिका क्षेत्र जोशीमठ के बाहर पीपल कोटी में अस्थायी राहत शिविरों के रूप में 20 भवनों के 491 कमरों को चयनित किया गया है, जिसमें कुल 2205 लोगों को ठहराया जा सकेगा। वहीं लंबे इंतजार के बाद मौसम नैनबाग पर्यटक नगरी, धनोल्टी पर्यटक और धार्मिक स्थल नागटिब्बा, देवलसारी सहित ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई। सीजन की पहली बर्फबारी से स्थानीय किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं थाना पुलिस ने मुख्य बाजार में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जन जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान स्थानीय वाहन चालकों, व्यापारियों और स्थानीय जनता को यातायात के नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई और उन्हें सड़क दुर्घटना से बचने के उपाय बताए गए। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा से संबंधित पंफलेट भी वितरित किए गए। उप निरीक्षक धर्म सिंह ने वाहन चालकों और आम जनता को यातायात के नियमों का पालन करने, वाहनों में ओवरलोडिंग या ओवर स्पीडिंग नहीं करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन से बात नहीं करने, नशापान कर वाहन नहीं चलाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शुक्रवार को राहत शिविरों का निरीक्षण करते हुए व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने भोजन की गुणवत्ता को परखने के लिए प्रभावित लोगों के साथ बैठकर भोजन किया और प्रभावितों से बातचीत करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कर्णप्रयाग नगर पालिका के आपदा पीड़ितों को भवन खाली करने का नोटिस थमाकर प्रशासन ने जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम कर दिया, जिसको लेकर आपदा पीड़ितों में आक्रोश पैदा हो गया है। नाराज लोगों ने कहा कि पहले मुआवजा तय किया जाए तभी भवन खाली किए जाएंगे। मांग पूरी न होने पर आंदोलन किया जाएगा। कर्णप्रयाग नगर पालिका के अंतर्गत बहुगुणा नगर के आपदा पीड़ितों की मदद करने की बजाय तहसील प्रशासन ने भवनों को खाली करने के नोटिस आने शुरू हो गए। भाई भू धसाव तो बहुत पहले से हो रहा है हमारे यहाँ बहुगुणा नगर में। कई बार प्रशासन से भी मिल गए हम, और ये बिल्कुल नीचे मंडी के कटान, ऊपर PWD का नाली न होना, पानी का अस्त व्यस्त होना, प्राकृतिक आपदा, जो भी जब जांच का विषय है किससे हो रहा है नुकसान। पर यह है कि जिस प्रकार जोशीमठ में आपदा के उसमें मुआवजा दिया जा रहा है, जो भी नियम वहाँ है वो यहाँ लागू किया जाए। हम भवन को तब खाली करेंगे जब हमें इसका मुआवजा पूरा मिले, और जब तक मुआवजा नहीं मिला 100 नोटिस दे और ये मेरे को खत्म कर दो यहीं पर। मैं यहीं पर से जाने के लिए तैयार नहीं। ये नोटिस कब आया? ये कल आया मेरे पास, कल रात को दिया करीब 7-6 बजे। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि नोटिस का वो जब तक मेरे को मुआवजा नहीं मिला मैं नहीं दे जाता हूँ कहीं नहीं। रुड़की के उप कारागार में बंद एक विचाराधीन बंदी की अचानक हुई मौत से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि अभी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। बताया गया है कि बंदी पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा था। माना जा रहा है कि बीमारी के कारण ही उसकी मौत हुई है। आपको बता दें कि उप कारागार रुड़की में बंद विचाराधीन बंदी मुकर्रम निवासी सिरचंदी भगवानपुर की शुक्रवार तड़के अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उपचार के लिए उसे रुड़की सिविल अस्पताल इमरजेंसी में लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं गंग नहर कोतवाली पुलिस मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा रही है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की टीम ने पोस्टमार्टम नहीं किया है। सिरचंदी का एक व्यक्ति जेल में बंद था, रुड़की जेल में बंद था, और जिसकी उसकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक के कारण। और सुबह से यहाँ पूरा गांव परेशान है पोस्टमार्टम कराने के लिए। CMO की और तहसीलदार की बहस हुई और उन्होंने इशू बना लिया। सारा गांव परेशान है इस बात को लेकर। वो ईगो की बात बना ली कि मैं यहाँ नहीं करूँगा, चाहे कोई भी लिख के दे दे। SDM साहब ने भी लिख के दे दिया, लेकिन वो फिर भी करने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहा है मैं ऋषिकेश भेजूंगा, आप किसी से कहलवा दो और किसी से करा लो, मैं ऋषिकेश भेजूंगा।
और वो पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं है। पैनल में तो इन्हीं को सीएमओ को अधिकार है ना, वो 4 डॉक्टरों का पैनल बनाए या 6 का बनाए, इसको तहसीलदार को तो अधिकार नहीं है, सीएमओ को अधिकार होता है इस बात। अब देहरादून सीएम पुष्कर सिंह धामी सोल ऑफ स्टील का उद्घाटन समारोह में पहुंचे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। आइए सीधे ले चलते हैं आपको। तो देश के सैनिकों को जो सीमा पर 24 घंटे तैनात होकर देश की रक्षा करते थे, उनको पूछना पड़ता था कि उस पार से गोली आई है, दुश्मन की गोली आई है, उसका जवाब देना है कि नहीं देना है। लेकिन आज दुश्मन की गोली का जवाब सैनिकों को पूछने की जवाब नहीं पड़ता है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं आदरणीय रक्षा मंत्री जी के अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारे सैनिकों को किसी भी प्रकार के सैन्य साजो सामान के भी कमी का भी कहीं सामना नहीं करना पड़ता है। मैंने देखा है, क्योंकि मेरा बचपन सेना के साथ ही बीता है, और मैं देखता था कि बहुत सारे जो ऑपरेशन मेघदूत में जिन्होंने काम किया, सियाचिन में काम किया, माइनस डिग्री तापमान में जो काम करते थे, उनके पैरों में जो है इन्फेक्शन हो जाता था, यहां तक कि पैर काटने तक की नौबत आ जाती थी। लेकिन एक लंबा कालखंड बीत गया, अच्छे न तो उनको जैकेट मिल पाते थे, ना अच्छे बूट मिल पाते थे, ना अच्छे औजार मिल पाते थे। आज सेना को लगातार अच्छे सैन्य साजो सामानों की किसी प्रकार की कमी नहीं होने देते। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी लगातार सैनिकों के विश्वास को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, एक बेहतरीन नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैंने एक सैनिक पुत्र के नाते राष्ट्र सेवा के प्रति हमारे वीर जवानों के जज्बे को बहुत करीब से देखा है। अभी जिसका जिक्र जनरल डिमरी साहब कर रहे थे, यहां से कुछ दिनों पूर्व में अपने आवास पर 15 महा रेजिमेंट के उनके स्थापना दिवस पर महा रेजिमेंट के सेवानिवृत्त अधिकारियों और जवानों से रात के भोजन पर मिला। उनसे मिलकर मुझे अनायास ही अपने पूज्य पिताजी के साथ बचपन में बिताए हुए तो वीरों की वीर गाथा के अनगिनत किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। कुछ किस्से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको बता रहे थे और सोल ऑफ स्टील की बात भी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।